आपको एक रियलिटी चक देता है। इस भ्रम में मैं, आप सब जी रहे हैं। हमें लगता है कि आज तक जो भी हमने डिसीजंस लिए हैं लाइफ के, जो भी हमने सोचा वो सब हमारे अकॉर्डिंग थे। नहीं थे भाई, कुछ तो समाज के द्वारा प्लांटेड थे हमारे दिमाग में। स्कूलिंग तक तो पेरेंट्स ही करवाते हैं, तब तक तो हमारे पास इतनी बुद्धि नहीं आती। उसके बाद जो इन्वायरमेंट की कंडीशंस होती हैं, हम बस उनकी सोच के अकॉर्डिंग अपने लाइफ के डिसीजंस ले लेते हैं। जैसे मोस्टली लोग इंजीनियर और डॉक्टर ही बनते हैं क्योंकि उसमें पैसा ज़्यादा है। ठीक। अब दूसरी बात ये है कि आजकल का जो टाइम है उसमें इन सब फील्ड्स में भी जॉब जा रही है। लोग बोल रहे हैं कि जॉब नहीं है क्योंकि एआई जॉब खा रहा है, और कंपनियों को तो ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? कोई कंपनी तुम्हें जॉब देने के लिए खोलता है, वो तो अपना प्रॉफिट के लिए सोचेगा ना। उसके लिए तो बेकार ही है। जितने नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ बढ़ेंगे उतनी उन्हें सैलरी देनी पड़ेगी, उतना उनका प्रॉफिट कम होगा। देखो, दुनिया में एक टाइप का पिरामिड है। पिरामिड जिसमें ऊपर टॉप 1% लोग हैं, उसके नीचे मिडिल क्लास, उसके नीचे लोअर मिडिल क्लास। और जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ रही है, कंडीशन ये हो रही है कि जो टॉप 1% लोग हैं वो ऑलमोस्ट 99% पावर मनी होल्ड कर रहे हैं। बाकी बचा कुचा है उसमें सब मिडिल क्लास मर रहा है, लोअर मिडिल क्लास मर रहा है। गरीबी बढ़ती जा रही है। जो कल मिडिल क्लास था आज वो लोअर मिडिल क्लास होता जा रहा है। इकोनॉमिकल डिस्पैरिटी बढ़ती जा रही है क्योंकि हम सोच ही नहीं रहे हैं इस बारे में। हम बस एक ट्रैप में, हमें लगता है कि हम तो इंडिपेंडेंट हैं। जो बड़े बड़े कंपनियां, बड़े बड़े कॉरपोरेशंस हैं, ये सारी मनी पावर होल्ड कर रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि मिडिल क्लास की सैलरी नहीं बढ़ती या उनकी इंसेंटिव्स नहीं मिलते उनको। एब्सोल्यूट लेवल पर बढ़ रही है बट रिलेटिव लेवल पर नहीं। देखो, अगर जो टॉप 1% लोग हैं उनका 300% प्रॉफिट होता है, तो जो लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास है उसका सिर्फ 3%। रिलेटिव डिफरेंस देख रहे हो तुम? कितना बड़ा इकोनॉमिकल डिस्पैरिटी, कितना बड़ा डिफरेंस है दोनों में। तो जो अमीर है वो और अमीर होता जाएगा, जो गरीब है और गरीब होता जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। बस गरीब लोगों को और बोलो हम लोगों को इतना दे दिया जाता है कि हम सवाल ना उठाएं, आवाज़ ना उठाएं। एकदम ही गरीब नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एकदम गरीब कर देंगे तो फिर उनके प्रोडक्ट्स कौन खरीदेगा। इतनी बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं एकदम गरीब कर देंगे तो फिर उनके प्रोडक्ट्स कौन खरीदेगा भाई। और फ्रीबीज, इंटरटेनमेंट, फ्री का इंटरटेनमेंट जो हमें सोचने ही नहीं देता, क्रिटिकल थिंकिंग मार रहा है हमारी। पूरे टाइम स्क्रॉल करते रहो, मनोरंजन है, फ्री का तो मिल रहा है, क्या दिक्कत है। रिमेंबर, इफ़ यू आर नॉट पेइंग फॉर द प्रोडक्ट देन यू आर द प्रोडक्ट। सिंपल। अगर आपको कोई चीज़ फ्री में मिल रही ना, इसका मतलब आप प्रोडक्ट हो, आप पे डेमो चल रहा है, आप यूज़ हो रहे हो। गॉट इट? हमें लगता है कि हमें फ्री मिल रहा है इंस्टाग्राम, और दिमाग की धज्जियाँ उड़ी पड़ी हैं। 2 मिनट रील देखने बैठो, 2 घंटे कब बीत जाते हैं पता ही नहीं लगता है। किसी काम में मन नहीं लग रहा, डिस्ट्रैक्ट हुए पड़े हैं। यूथ तो भाई लगे पड़े हैं, यूथ के तो किस लेवल पर हमारे साथ गेम हो रहा है। आजकल के टाइम में गरीब से गरीब इंसान होगा ना, वो डेटा सफिशिएंट होगा, भले मिनरल इनसफिशिएंट। मतलब शरीर में जितने ज़रूरी पोषक तत्व हैं होने चाहिए वो नहीं होंगे। जांच कराओ पता चलेगा ये कमी वो कमी, बट उसके फ़ोन में डेटा पूरा है, उसका पेट भूखा रहेगा। पर दिमाग के लिए जो डोपामिन की व्यवस्था है वो टॉप 1% वालों ने कर दी है। बहुत चालाक लोग हैं, और हम सोच रहे हैं कि हम अपने अकॉर्डिंग ज़िंदगी जी रहे हैं पूरी तरीके से। जितनी भी मीडिया है, जितने बड़े बड़े शोज़ चलते हैं जिनमें हमें उलझा के रखा जाता है, नेटफ्लिक्स एंड चिल और बहुत कुछ जिनमें हम खो चुके हैं, जिससे हमें सोचने का मौका ही ना दिया जाए, जिससे हम सोचें ही ना कि ऐसा कुछ सिस्टम भी एग्जिस्ट करता है। और ये जितने भी क्लाइमेटिक चेंजेस हो रहे हैं, जितनी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, ये सब कंजम्पशन मैक्सिमम टॉप 50 लोगों से ही हो रहा है। मतलब टॉप 50 जो बिग एंटिटीज़ हैं वही कर रही हैं, और इनके कर्मों का फल भुगतेगा कौन? मिडिल क्लास। क्योंकि कोई भी दिक्कत आई ये तो भाई अपने प्राइवेट जेट से निकल लेंगे। जहाँ ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, इंडिया में
ज़्यादा हीट वेव्स बढ़ी तो ख़त्म, फिर ये तो अपना निकल लेंगे किसी बढ़िया आर्कटिक जगह पर जहाँ ठंडा माहौल है। इनके लिए तो टूरिस्ट वाला चीज़ हो जाएगी, हमारे लिए जो प्रॉब्लम। तो वही चीज़ है, हमें लग रहा है कि हम बहुत अपने हिसाब से ज़िंदगी जी रहे हैं। इस चीज़ का सल्यूशन यही है जो अभी ये हो रहा है, एक डिस्कशन, एक ऐसी कम्युनिटी बने जो थोड़ा रियलिटी के साथ जिए, जो थोड़ा मनोरंजन से बाहर आए, जो हमारे वो पूरी तरीके से सीरीज़ आज वीकेंड पे कौन सी सीरीज़ देखी, उसमें जो घुस चुका है उससे थोड़ा बाहर निकलने की ज़रूरत है। हमें देखने की ज़रूरत है कि एक्चुअली में दुनिया कहाँ जाती जा रही है। इतनी बड़ी प्रॉब्लम है क्लाइमेटिक चेंज, बट इससे रिलेटेड कोई भी सीरीज़ कोई भी कुछ नहीं बनता, क्योंकि भाई ये तो रियलिटी वाली बात है ना। मिडिल क्लास भड़क जाएगा, उसको पता चल गया कि उसकी तो क्या हालत होने वाली है, उसके तो लगने वाले हैं, तो वो तो भड़क जाएगा भाई। इसीलिए ये अवेयरिंग वाली चीज़ें, अवेयरनेस फैलाने वाली चीज़ें कभी भी मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं चलेगी, कभी भी नहीं चलेगी, और कोई कर भी रहा होगा तो उसकी आवाज़ दबा दी जाएगी। इसका यही सल्यूशन है कि हम थोड़ा अपने फ़ोन से मनोरंजन से बाहर आएँ। पहले के टाइम में स्लेवरी कैसे होती थी, गले पे चेन बांध के। मॉडर्न स्लेवरी पता है कैसे होती है, एक लैपटॉप और कॉफ़ी से, लैपटॉप और कॉफ़ी मग एज अ मॉडर्न स्लेवरी। तुम खुद देखो, जितने भी ये बड़े बड़े स्टार्स हैं, ये तो खुद नो शुगर वाली चीज़ें बोलते हैं अपने लिए, बट प्रमोट क्या करते हैं, ऐसी सॉफ्ट ड्रिंक्स जिसमें कितनी ज़्यादा मात्रा में शुगर अवेलेबल होती है, और हम बहुत ज़्यादा एक्साइट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा आ जाते हैं कि डर की ऐसी तैसी, डर के आगे जीत है। तो किस तरीके से हमें गुमराह किया जा रहा है एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से। और तुम ये बताओ, अम्बानी का बेटा झाड़ू पोछा थोड़ी ना करेगा घर में, अम्बानी का बेटा थोड़ी ना ब्लिंकिट पे डिलीवरी करेगा जाके, कौन करेगा, हम ही लोग करेंगे। तो अगर सबको बराबर पैसे दे दिए गए तो मजदूरी कौन करेगा भाई, किसी को तो गरीब रखना पड़ेगा ना। तो बस कुछ मेन लोग हैं, कहने को तो हम डेमोक्रेसी में हैं, बट जो दिमाग से खेल रहे हैं वो ऊपर है, वो राजा हैं, और उनके पास लग्जरी है, और जो हम लोग हैं, हम लोग ईएमआई भर रहे हैं। और ये वीडियो भी अगर कोई देख रहा है इट्स अ बिग डील, क्योंकि हमारा दिमाग इतना भ्रष्ट हो चुका है मनोरंजन में, इतना हम लोग डोपामिन एडिक्ट हो गए हैं कि लॉन्ग फॉर्म कंटेंट कंज्यूम करना बंद हो चुका है अब, बहुत कम। और इसमें भी कोई बहुत चमक धमक या फिर कोई नाच गाना हो रहा हो, मनोरंजन हो रहा हो, या फिर कोई सेक्सुअल कंटेंट हो, तो फिर भी कोई देखेगा। बट एक बहुत ही सीधी बात हो रही है, और शायद कुछ लोग देख भी रहे हो तो इतना डर भर जाए कि वो बंद करें, अरे क्या है यार ये सब फालतू की बातें, एक दिन तो मर ही जाना है, ये सब क्या सोचना, छोड़ो जैसे चल रहा है चलने दो, फिर रील स्क्रॉल करते हैं। पता नहीं क्या होगा। अगर आपको कोई सल्यूशन या राय सही लगे तो कमेंट में लिखिए। बाय।